नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों, वो एक सच्ची कहानी है। ये कहानी दोस्तों मतलब कुछ बच्चों पर कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जहाँ पर कितने बच्चों को मतलब एनडी के एक्सपीरियंस हुए थे, तो उन्होंने उस तरीके से अपने अनुभव कहे थे। तो एक बच्चे ने दोस्तों अपना इस तरीके से अनुभव कहा था कि बचपन में जब वो साइकिल से जा रहा था, तब वो मतलब चलते चलते उसकी जो साइकिल है वो मतलब फिसल कर वो बीच में मतलब नीचे गिर गया और उसका जो सिर था दोस्तों पत्थर को टकराया। और उसके बाद उस लड़के ने अपने अनुभव कुछ इस तरीके से कहे हैं कि एक अलग ही दुनिया में, जैसे उसने कहा है कि एक गार्डन जैसी दुनिया थी और उस दुनिया में दोस्तों उसने ये कहा कि उसका 4 साल बड़ा एक भाई था और वो भी मतलब उसको एक बीमारी हुई थी और उस बीमारी में वो इस दुनिया से चला गया था। तब उसने ये कहा कि उस दुनिया में उसने उस भाई को देखा और इसकी दादी को देखा। वो तकरीबन मतलब वो कहता है कि 5-6 साल पहले वो इस दुनिया से चली गई थी। मतलब उसकी दादी जो गुजरी थी और उसका भाई जो आज इस दुनिया में नहीं था। तो ऐसे मतलब दो लोगों को वहाँ पर उसने वहाँ पर देखा। वो ये कहता है कि वो डायरेक्टली मेरे से कुछ बात नहीं कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं बस देखने आए थे कि मैं ठीक हूँ ना। और उसके बाद वो ये कहता है कि उनको शायद अनुमति नहीं थी कि मुझसे वो बात करे या फिर सारी वो घटना मुझे अच्छे से कहने की कोशिश करे। लेकिन वो कहते हैं कि उनके चेहरे पर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब केयर दिख रही थी, मेरी फ़िक्र उनके मन में मतलब कितनी है वो दिख रही थी। और उसके बाद उसने ये कहा है कि ये जो सारी चीज़ें थी वो फिर से बदल गई और उसके मन में कुछ ऐसी बातें आई कि फिर से तुम्हें पृथ्वी पर आना मतलब आना होगा, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना इस दुनिया में। तो बाद में वो कहने लगा कि मैं फिर से पृथ्वी पर चला गया। और उसके बाद वो ये कहता है कि वो ऐसा ही गिरा था, लेकिन किसी तरीके से उसने बाद में अपने आप को संभाला और बाद में अपने मम्मी पापा के मतलब पास जाकर उसने कहा कि उसको लगा है और उसको बाद में अस्पताल में लेकर जाया गया, क्योंकि वहाँ पर सिर से खून वगैरह तो नहीं आ रहा था, उसको उसको चोट आई थी और बाद में धीरे धीरे वो ठीक हो गया दोस्तों। लेकिन ये जो कहानी है, उस लड़के ने भी कहा है कि इस दुनिया से जाकर भी हमारे जो अपने लोग हैं वो कहीं ना कहीं हमारे साथ होते हैं। उनको जैसे मतलब यहाँ पर वो हमें प्यार करते हैं, मुझे आज भी बहुत लोग कहते हैं कि इस दुनिया के जाने के बाद भी वो हमसे प्यार करेंगे क्या। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि इस दुनिया से जाने के बाद वो जो प्यार है उनके मन का वो मर जाएगा। वो कहीं ना कहीं हमारे साथ हमेशा होंगे और उनकी जो मतलब दिल में हमारे लिए प्यार है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा दोस्तों। इसलिए जितना हो सके हमारे जीवन में अगर अच्छे कर्म करके हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमसे भी ज़्यादा शायद मतलब उनको खुशियाँ होंगी। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करके हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। और अगर किसी ने दोस्तों अपने किसी करीबी को खोया है तो उनके लिए भी आप ज़रा भी चिंता मत करना, वो उस दुनिया में सचमुच बहुत खुश होंगे। उस लड़के ने भी ऐसे ही कहा है कि वहाँ पर वो सच में मतलब अच्छे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो वहाँ पर दुखी है, वो बस मेरी कहीं ना कहीं चिंता कर रहे थे। तो इस तरीके से हमारे जो अपने लोग हैं वो उस दुनिया में दोस्तों बहुत ही अच्छे से मतलब होते हैं। बस हमारे जीवन में हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, हम अपना ख्याल रखते हैं कि नहीं, इन सारी चीज़ों को बारे में भी वो बहुत बार सोचते। इसलिए जितना हो सके दोस्तों उनके लिए हमें ज़रा भी दुखी नहीं होना। उनका जो प्यार है हमारे लिए वो कभी भी कम नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।